पाकिस्तान की सीमा लांग आई सीमा हैदर के ऊपर उठ रही शक की निगाहें। भारत आने के लिए सीमा के पास से 2 प्लान तैयार, किसी भी कीमत पर नहीं होने वाली थी फरार। ऐसे नहीं तो वैसे आती, लेकिन भारत में दाखिल जरूर होती। क्या है पूरी सच्चाई, बताते हैं आपको। सीमा हैदर, वो कहते हैं ना कि नाम ही काफी है। चंद दिनों में सीमा हैदर ने इतना नाम कमा लिया है कि उनके चर्चे सिर्फ भारत में ही सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान से आई है तो वहां पर भी चर्चा सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मोहतरमा की हो रही है, जो कथित तौर पर पाकिस्तान से अपने आशिक सचिन मीणा से शादी करने आई है। 4 बच्चों को साथ लेकर दावा तो है कि शादी हो भी चुकी है, लेकिन उनको लेकर देश की सुरक्षा एजेंसियों की नजर भी टेढ़ी है, क्योंकि सीमा हैदर के बारे में धीरे धीरे कर ऐसे ऐसे राज सामने आ रहे हैं कि आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। सोचिए, 4 बच्चों को साथ लेकर नेपाल के रास्ते भारत में घुस आना, यहाँ करीब 1 महीने रह भी लेना, उसके बाद सीमा हैदर के पाकिस्तान से भारत आने की खबर लगना। लेकिन आई कैसे? सीमा हैदर क्या पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आना है इतना आसान? जब सीमा हैदर 4 बच्चों को लेकर बड़े ही आसानी से भारत में घुस आई, तो फिर और किसी के लिए क्या ही रोक? सवाल ऐसे तमाम है जिनके जवाब तलाशे जाने अभी बाकी हैं। लेकिन सबसे पहले चलिए जानते हैं कि सीमा हैदर के नेपाल के रास्ते भारत आने के प्लान के बारे में। भारत आने के लिए सीमा के पास 2 प्लान तैयार थे। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर ने पाकिस्तान से ही भारत में घुसने की बड़ी प्लानिंग बनाई। सबसे पहले उसने नेपाल में 15 दिन की टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया और उसे 15 दिन का टूरिस्ट वीजा आसानी से मिल भी गया, क्योंकि इसी साल 10 मार्च को ही सीमा नेपाल में तकरीबन 7 दिन का वीजा लेकर आई थी और 17 मार्च तक सचिन के साथ रही, जिसका फायदा उसे दोबारा नेपाल का वीजा मिलने में मिला। अब पाकिस्तान से नेपाल आई सीमा हैदर ने इस बारे में 2 गुने दिनों के वीजा के लिए अप्लाई किया। इस बार सीमा हैदर ने 15 दिन का टूरिस्ट वीजा मांगा और बच्चों को लेकर नेपाल पहुंच गई। सीमा हैदर का प्लान ए किसी भी तरह से भारत में दाखिल होना था। हालांकि इस दौरान वो बॉर्डर पर एसएसपी की चेकिंग में पकड़ी जाती तो उसे वापस नेपाल भेज दिया जाता। वो एसएसपी की चेकिंग में पकड़ी ही नहीं गई और बड़ी ही आसानी से भारत में प्रवेश कर गई। हालांकि अगर पकड़ी जाती तो फिर सीमा हैदर के पास भारत में घुसने का प्लान बी भी था। सीमा हैदर का भारत में घुसने का प्लान बी, आपको बता दें कि सीमा का प्लान बी ये था कि उसके 15 दिन के नेपाल वीजा में बचा हुआ वीजा का समय काफी था और वो फिर किसी दूसरे बस के जरिए भारत नेपाल बॉर्डर से भारत में दाखिल होने का प्रयास जरूर करती। हालांकि इस प्लान की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो 4 बच्चों के साथ बॉर्डर पर एसएसबी को चकमा देने में सफल हो गई। उसने पहली ही कोशिश में भारत में आसानी से भारत में एंट्री ले ली। इस तरह से सीमा अपने पहले ही प्लान में कामयाब हो गई। जानकारी मिली है कि सीमा हैदर 10 मार्च को भी वीजा लेकर आई थी, जो कि केवल 7 दिन का था। उस दौरान वो आराम से सचिन के साथ घूमी और आखिरी दिन दुबई होते हुए पाकिस्तान चली गई। लगातार ट्रैवल करके आने जाने में काफी समय लगता है, इसलिए एजेंसियों को भी शक है कि सीमा हैदर को कहीं न कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट जरूर मिल रही थी, जिसकी अभी जांच की जा रही है। वैसे तो अभी सीमा हैदर की पूरी जांच के लिए नोएडा पुलिस ने सीमा हैदर के पास से मिले दस्तावेजों को दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग भेज दिया है, ताकि उसकी पुष्टि हो जाए कि सीमा हैदर पाकिस्तान की रहने वाली है भी या नहीं। सीमा हैदर का दावा है कि वो पाकिस्तान से दुबई और नेपाल होते हुए भारत आई। उसका कहना है कि पाकिस्तान से सीधा भारत आने का वीजा नहीं मिला था, इसलिए उसने ये रास्ता अपना लिया था। वो तो 4 जुलाई को सचिन मीणा के साथ पुलिस ने सीमा हैदर को पकड़ लिया था। तब से ही सीमा हैदर सुरक्षा एजेंसियों की नजरों में चढ़ी हुई है। फिलहाल अब पूरी जांच पाकिस्तानी दूतावास के वेरिफिकेशन पर टिकी है, जिससे पता चलेगा कि सीमा हैदर पाकिस्तान की है भी या नहीं। आपको बता दें कि सीमा हैदर का फोन भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस से पूछताछ में सीमा हैदर ने कहा है कि उसने फोन से कोई भी डाटा डिलीट नहीं किया है। वैसे सीमा हैदर ने जिस तरह से प्लान ए और प्लान बी के जरिए भारत आने की प्लानिंग की है, इससे आपको क्या लगता है? क्या फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली 5वीं पास सीमा हैदर इतनी ही सीधी है जितना वो खुद को दिखा रही है? आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम खबरें पाते रहने के लिए हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।